रमज़ान का महीना, यानी इबादत और रोज़ों का महीना। पर ये रोज़े की जो पूरी परंपरा है, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? मतलब कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए आज इसी सफ़र पर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि रोज़ा रखना आखिर कब और क्यों शुरू हुआ। अच्छा, एक सवाल है। जब हम रोज़े की बात करते हैं तो जाहिर है इस्लाम का ख्याल आता है। पर क्या ये जो उपवास या फास्टिंग की परंपरा है वो सिर्फ एक ही धर्म तक सीमित है? असल में सच तो ये है कि ये एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन रस्म है। आपको ये दुनिया के कई बड़े धर्मों और संस्कृतियों में देखने को मिलेगी। तो सवाल ये है कि ये प्रथा आखिर है कितनी पुरानी? और देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस्लाम के आने से भी सदियों पुराना है। और इसकी झलक हमें दुनिया की कई बड़ी और पुरानी परंपराओं में साफ साफ मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहूदी और ईसाई धर्म को देखें तो वहां भी उपवास का जिक्र मिलता है। लोग कुछ दिनों के लिए खाने पीने से परहेज करते थे, एक इबादत के तौर पर। लेकिन इस्लाम ने, आप कह सकते हैं, इसे एक अलग ही मुकाम दिया। यहां इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि रमजान के पूरे एक महीने के लिए एक जरूरी और सिस्टमैटिक इबादत बना दिया गया। और आज ये इस्लाम के 5 सबसे जरूरी स्तंभों में से एक है। तो फिर अगला सवाल मन में यही आता है कि ये प्रथा मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज़, एक ज़रूरी इबादत कब और कैसे बनी। चलिए अब सीधे चलते हैं इतिहास के उस खास मोड़ पर जब ये हुक्म आया। ये बात है प्रॉफिट मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत करने के, मतलब माइग्रेशन के तकरीबन 2 साल बाद की। साल था लगभग 624 ईस्वी। इसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया और मुसलमानों पर रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसका जिक्र कुरान में बिल्कुल सीधे तौर पर किया गया है। और इस आयत की जो सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि रोज़ा रखना है। ये भी बताती है कि ये प्रथा तुमसे पहले के लोगों पर भी थी। और इसका मकसद क्या है? मकसद है परहेजगार बनना, जिसे अरबी में कहते हैं तक़वा हासिल करना। पर यहाँ एक और सवाल उठता है। साल में तो 12 महीने होते हैं, तो फिर इस खास इबादत के लिए सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के महीने को ही क्यों चुना गया? कुछ तो खास होगा इस महीने में, है ना? जी हाँ, वजह बहुत ही खास है। रमज़ान का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि ये वही मुबारक महीना है जब इस्लाम की सबसे पाक किताब कुरान का नाजिल होना, यानी दुनिया में उतरना शुरू हुआ था। बस इसी एक वजह ने इस महीने को हमेशा हमेशा के लिए बाकी सब महीनों से अफजल बना दिया। और इसी वजह से इस पूरे महीने को बरकतों वाला महीना कहा जाता है। इसे अक्सर 3 हिस्सों में बांटकर भी देखा जाता है। कहते हैं कि पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत यानी मर्सी के होते हैं, बीच के 10 दिन मगफिरत यानी फॉरगिवनेस के, और आखिरी 10 दिन जहन्नम की आग से आज़ादी के। चलिए अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। आज हम जिस तरह से रोज़ा रखते हैं ना, हमेशा से नियम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जब रोज़े शुरू में फ़र्ज हुए थे तो इसके कुछ नियम थोड़े अलग, बल्कि थोड़े ज़्यादा सख्त थे। तो शुरू में नियम ये था कि मान लीजिए किसी ने इफ्तार किया और उसके बाद वो सो गया, तो बस उसका रोज़ा वहीं से वापस शुरू हो जाता था। फिर उसे अगली शाम इफ्तार तक कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए आसानी पैदा की और हुक्म आया कि रात भर सुबह सहरी के वक्त तक खाने पीने की इजाज़त है। ये जो बदलाव है ना, ये अल्लाह की रहमत की एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। तो ठीक है, हमने इसका इतिहास जान लिया, नियम कैसे बदले ये भी समझ लिया। लेकिन रोज़े का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ भूखे पैसे रहना ही काफ़ी है? नहीं। चलिए अब इसके गहरे, इसके स्पिरिचुअल पहलू को समझते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस उसका एक बाहरी हिस्सा है। इसका असली मकसद, इसकी रूह तो कहीं ज्यादा गहरी है। आप इसे 1 महीने की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की तरह समझ सकते हैं, एक बूट कैंप। इसका मकसद क्या है? मकसद है तकवा हासिल करना, यानी हर पल ये याद रखना कि अल्लाह देख रहा है। सब्र और डिसिप्लिन सीखना, उन लोगों की भूख और तकलीफ को महसूस करना जिनके पास खाने को नहीं है, और सबसे बढ़कर अपनी ख्वाहिशों पर, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना। और ये जो सारे मकासद है ना, इन सब का निचोड़ एक ही शब्द में है, तकवा। तकवा मतलब वो एहसास, वो कॉन्शियसनेस कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। और जब ये एहसास दिल में बैठ जाता है तो इंसान खुद ब खुद गुनाहों और बुराइयों से बचने लगता है। असल में यही रोज़े का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा इनाम है। तो रोज़े का एक पूरा दिन कैसा होता है? इसकी एक सीधी सादी रूटीन है।
सुबह फज्र से पहले यानी सूरज निकलने से पहले सहरी की जाती है, जो दिन भर के लिए एनर्जी देती है। फिर पूरे दिन खाने पीने और कुछ और चीज़ों से परहेज किया जाता है, और जैसे ही सूरज डूबता है इफ्तार के साथ रोज़ा खोल लिया जाता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। भूख और प्यास से आगे बढ़कर रोजे का असली मकसद क्या है? और शायद इसका जवाब किसी किताब या नियम में नहीं, बल्कि उस बदलाव में छिपा है जो ये एक महीना हमारे अंदर लेकर आता है। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो जिस्म की भूख से शुरू होता है और रूह की पाकीज़गी पर जाकर ख़त्म होता है। नमस्कार। अच्छा, जब भी रमज़ान का नाम आता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज़ाहिर है रोज़ा, है ना? लेकिन क्या यह महीना सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे रमज़ान के उस गहरे मतलब की जो इसके इतिहास और इसकी रूहानियत में छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर रमज़ान इतना ख़ास क्यों है? रोज़ों के अलावा ऐसा क्या है जो इसे बाकी महीनों से अलग बनाता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पाक महीने के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रमज़ान को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिर्फ इसके एक पहलू यानी रोज़े तक ही नहीं रुकना होगा। हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसके इतिहास को, इसकी रूहानियत को और ये कैसे पूरे समाज को जोड़ता है, इन सब को समझना होगा। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से। हम नजर डालेंगे दो ऐसी बड़ी घटनाओं पर जो रमजान में ही हुई और जिन्होंने न सिर्फ इस महीने की अहमियत बढ़ाई बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि वो दो बड़ी घटनाएं कौन सी थीं। पहली 2 हिजरी को हुई बद्र की जंग और दूसरी ठीक 6 साल बाद 8 हिजरी में हुई मक्का की फतह। दोनों ही रमजान के महीने में हुई। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 313। बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की तादाद बस इतनी ही थी, और जानते हैं इनका सामना किससे था? एक ऐसी फौज से जो तादाद में भी कई ज्यादा थी और ताकत में भी। सोचकर ही हैरानी होती है ना? और कमाल की बात यह है कि ये दोनों जीतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थी बद्र की लड़ाई, जो एक बहुत बड़ी और मुश्किल जंग थी, जिसने शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद को मजबूत किया। तो दूसरी तरफ थी मक्का की फतह, जो बिना किसी खास लड़ाई झगड़े के शांति से हासिल हुई थी, और इसी जीत ने पूरे अरब में इस्लाम के फैलने का दरवाज़ा खोल दिया। चलिए अब इतिहास से निकलकर रमज़ान के रूहानी पहलू में चलते हैं, यानी इस महीने के दिल में बात करते हैं लैलतुल क़द्र की, एक ऐसी रात जो इस पूरे महीने का सबसे कीमती हिस्सा है। लैलतुल क़द्र यानी कद्र वाली रात या द नाइट ऑफ पावर। इसे इस्लामी कैलेंडर की सबसे पाक, सबसे मुक़द्दस रात माना जाता है, जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में से ही कोई एक रात होती है। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा आप कुरान की इसी एक बात से लगा सकते हैं जिसमें कहा गया है, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, इस एक रात में की गई इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा। जानते हैं ये इतनी ख़ास क्यों है? क्योंकि एक तो इसी रात कुरान का उतरना शुरू हुआ था, दूसरे ये बरकतों और रहमतों की रात है, और तीसरे ये वो वक्त है जब इंसान पूरी तरह से दुआओं और गौर व फिक्र में डूब जाता है। अब चूंकि लैलतुल क़द्र की कोई एक तय तारीख तो पता नहीं होती, इसलिए रमज़ान के आखिरी 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। इन दिनों में इबादत का जोर और बढ़ जाता है ताकि किसी भी तरह वो मुबारक रात हासिल हो जाए। इन आखिरी 10 दिनों में लोग खास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा नमाजें पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी यानी तौबा करते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल स्प्रिंट होता है, जहां हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है। और हाँ, इसी दौरान कुछ लोग एतकाफ में भी बैठते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रिट्रीट है, मतलब कुछ दिनों के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ से कटकर मस्जिद में ही डेरा डाल लेना, बस आप और आपकी इबादत और कुछ नहीं। तो ये तो हुई अकेले में की जाने वाली इबादत की बात। अब देखते हैं कि यह महीना कैसे पूरे समाज को, पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाता है। रमज़ान के महीने भर की मेहनत और इबादत के बाद आता है ईद उल फितर का त्योहार। ये जश्न का दिन है, दुआओं का दिन है और सबसे बढ़कर एक दूसरे से मिलने और भाईचारे का दिन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ईद का जश्न शुरू होने से ठीक पहले एक काम करना होता है। ईद की नमाज पर जाने से पहले सदका फितर अदा किया जाता है। तो ये जो सदका फितर है ना, ये हर उस शख्स पर लाजिम है जो इसे दे सकता है, और इसका मकसद बहुत खूबसूरत है। मकसद ये है कि कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद ईद के दिन भूखा न रहे, ताकि जब सब ईद मनाएं तो वो भी खुशी खुशी मना सकें।
ये एक एहसास है बराबरी का, एक साथ मिलकर खुशियां बांटने का। तो हमने इतिहास देखा, इबादत को समझा और समाज में मदद की भावना को भी जाना। अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि रमज़ान का असल मकसद, इसका कोर मिशन क्या है। बहुत सीधा और साफ है। रमज़ान का मकसद है एक बेहतर इंसान बनना, खुद को गुनाहों और बुराइयों से दूर रखना, अपने बनाने वाले के करीब होना और समाज के अंदर बराबरी और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे को और मजबूत करना। तो यहाँ आके एक सवाल खड़ा होता है, क्या रमज़ान सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग है या फिर पूरी जिंदगी के लिए एक गाइड बुक? असल में ये सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि ये एक चिंगारी है, एक ऐसा मौका जो जिंदगी भर के लिए एक बेहतर रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। रमज़ान ये सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि एक ऐसा लंबा और दिलचस्प सफ़र है जो अरब से शुरू हुआ और आज देखिए दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। तो चलिए आज इसी सफ़र को समझते हैं कि कैसे रोज़े की ये परंपरा अरबों लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। कभी सोचा है कि आसमान में दिखने वाला एक चांद कैसे अरबों लोगों को एक महीने के लिए एक ही नियम में बांध देता है? कमाल की बात है ना? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अरब से। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पाक रिवाज वहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जैसे जैसे इस्लाम दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचा, एशिया, अफ्रीका और उससे भी आगे, रमज़ान की ये परंपरा भी उसके साथ साथ सफ़र करती गई और हर जगह की संस्कृति में घुल मिल गई। रमज़ान की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका ये दोहरापन। मतलब रोज़ा रखने के जो बुनियादी नियम हैं वो तो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, लेकिन जब बात सहरी और इफ्तार की आती है तो हर संस्कृति का अपना एक अलग ही जायका है। कहीं दस्तरखान पर पकौड़े सजते हैं तो कहीं हरीरा सूप। ये जो विविधता है ना, यही तो इसे और ख़ास बनाती है। तो ये सब कुछ शुरू कैसे होता है? बस एक पतले से चांद को देखकर, जिसे हिलाल कहते हैं। यही वो सिग्नल है जो दुनिया भर के मुसलमानों को बताता है कि अब रोज़े का महीना शुरू हो गया है। और फिर जब ये दोबारा दिखता है तो ईद का जश्न बनता है। और हाँ, क्योंकि ये सब कुछ चांद पर निर्भर करता है, इसीलिए अक्सर सुनने में आता है कि किसी देश में रमज़ान आज शुरू हुआ तो किसी देश में कल होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये बस इसी चंद्र कैलेंडर के काम करने का तरीका है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि भी जब घड़ियां और स्मार्टफोन नहीं थे तब लोग रोजे का समय कैसे पता करते थे। पहले के जमाने में लोग सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते थे, या फिर शहरों में ढोल बजाने वाले या आवाज लगाने वाले लोग होते थे जो सबको सहरी के लिए जगाते थे। और आज हमारे पास ऐप्स हैं जो एक एक सेकंड का हिसाब बता देते हैं। देखिए कैसे तकनीक और परंपरा एक साथ चल रही हैं। लेकिन सोचिए जरा, उस जगह का क्या जहां सूरज कई कई घंटों तक डूबता ही नहीं? ये सवाल हमें दुनिया के उन हिस्सों में ले जाता है जहां रोजा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे इक्वेटर के पास के देशों में रोजा लगभग 12-13 घंटे का होता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्वे या स्वीडन जैसे देशों की बात करें तो वहां ये 18 से 20 घंटे तक का हो सकता है। ये वाकई सब्र और ईमान का एक बड़ा इम्तिहान है। रमज़ान सिर्फ एक इंसान की इबादत तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी होता है। ये लोगों को, समाज को एक दूसरे के करीब लाता है। इस एक महीने में क्या क्या होता है? लोग पहले से ज़्यादा दान करते हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं और सबसे अच्छी बात, हर शाम परिवार और दोस्त इफ्तार पर इकट्ठा होते हैं। पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये महीना जैसे समाज में भाईचारे और हमदर्दी का उत्सव बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान समाज में भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये महीना हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी भूख प्यास के बारे में ना सोचें, बल्कि उन लोगों के बारे में भी सोचें जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि रमज़ान का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ भूखा प्यासा रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। रमज़ान को एक तरह का स्पिरिचुअल रीबूट समझ सकते हैं। पहला कदम है माफ़ी। ये मानना कि नेक नियत से रोज़े रखने पर गुनाह माफ़ हो सकते हैं। दूसरा है शुद्धि, यानी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर दिल को साफ करना। और तीसरा है नवीनीकरण, यानी एक नई शुरुआत, एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा जो पूरे साल कायम रहे। तो बात साफ है,
असल मकसद सिर्फ खाने पीने से खुद को रोकना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे इस महीने के बाद भी अपनी जिंदगी में बनाए रखना होता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। आज की दुनिया जो अक्सर हमें इतनी बंटी हुई लगती है, उसमें एक महीने का ये साझा अनुशासन, ये कलेक्टिव डिसिप्लिन हमें क्या सिखा सकता है? शायद यही कि एकता, सब्र और एक दूसरे के लिए हमदर्दी क्या होती है। और आज इन चीज़ों की हमें शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं रोजे के असल मकसद की। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या रोजे का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना है? तो जवाब है नहीं। इसका असली मकसद है हिदायत यानी गाइडेंस और परहेजगारी। परहेजगारी मतलब आसान भाषा में गुनाहों से दूर रहना और अल्लाह के और करीब आना। और एक दिलचस्प बात यह है कि रोजा इस्लाम से पहले भी कई उम्मतों में था। हाँ, लेकिन इस्लाम में इसे एक मुकम्मल शक्ल तब मिली जब प्रॉफिट मोहम्मद मदीना पहुंचे। और यहीं से रमज़ान का महीना इतना ज़्यादा ख़ास हो जाता है। ये ख़ास इसलिए है क्योंकि इसी महीने कुरान नाजिल हुआ, इबादतों का सवाब बढ़ा और आखिर में ईद की खुशियां हैं। तो ये साफ है कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास से कहीं ज़्यादा गहरा मामला है। मतलब एक है रोज़े का ज़ाहिरी मतलब और एक है उसका असली मकसद। इसका असली मकसद है खुद को बेहतर बनाना, सब्र सीखना और गुनाहों से दूर रहना। यानी जोर सिर्फ भूखे रहने पर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने पर है। तो ये महीना खुद को बदलने का कितना बड़ा मौका देता है ना।